आज बेंगलुरु वर्सेस राजस्थान के बीच मैच है और मेरे दिमाग में एक छोटा सा सवाल है। जब टीम में 14 से 15 हाई परफॉर्मेंस प्लेयर्स हो तो क्या एक्स फैक्टर रेटिंग लाइनअप बनाने के काम आती है? अरे ये मैच तो एक्समैन की पिक्चर की तरह है यार। एक्समैन कौन? वो वुल्वरीन वाला? अरे बिल्कुल एक्समैन की पिक्चर की तरह इस मैच में भी इतने सारे एक्स फैक्टर प्लेयर्स है कि किस किस को फुटेज दे, ये सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन है। बाबा, आप तो फैंटेसी क्रिकेट के एक्समैन हो तो मुझे बताइए कि क्या वानखेड़े की पिच एक एक्स फैक्टर साबित हो सकती है फैंटेसी लाइनअप बनाने में? देखिए, नॉर्मली वानखेड़े की जो पिच है वो बैलेंस्ड होती है, बट अभी यहाँ पे मैचेस होते आ रहे हैं तो पिच पे भी वेयर एंड टियर आता आ रहा है और लोग कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंड स्टाफ्स कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्टेस्ट इवन रहे, बट अभी तक बॉलर्स के फेवर में थोड़ा झुका हुआ है ये कॉन्टेस्ट। हो गया, मतलब उल्टा सोचना है और सिर्फ बैट्समैन हेवी लाइनअप लेनी है आपको अपनी फैंटेसी 11 में। सिंपल, सुपर्ब यार, फैंटा। तो भाई लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक से, और टॉपिक्स की शुरुआत तो होगी अपने वुल्वरीन से यार, मतलब अपना विराट भाई। अरे मेरे फैंटा सिंह, तू बन जा फैन था सिंह। फैन होना अलग बात है और फैंटेसी में प्लेयर को चूज करना अलग बात है। अभी ये जोक पे क्या हंसने का था क्या कार्तिक भाई? हंसे देख देख, क्या है ये? तो क्या है क्या? मतलब मानता हूं कि आपके लिए विराट कोहली तो भाई बहुत ही ऊपर है और अच्छे प्लेयर है वो, लेकिन क्या वो अभी फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं? क्या आप सर हिला रहे हो? हाँ या ना तो बोलो, दे रहे हैं क्या? देखिए, मेरे हिसाब से तो ग्रीन फ्लैग है विराट कोहली। हो गया, आपको उतना ही पूछना था। I don't agree, फैंटा सिंह, I am with you. विराट कोहली will always be our top pick. Well, on an average मैं बताता हूँ, he is giving you only 35 points. तो भाई मेरे लिए तो रिस्की पिक है, तो मैं तो नहीं लूंगा। देखिए, मैंने तो पहले ही बोल दिया था, मेरे लिए तो डेफिनेट ग्रीन फ्लैग है विराट कोहली का। और दूसरे प्लेयर जिनको डायरेक्टली ग्रीन फ्लैग है, ऑटोमेटेड ग्रीन फ्लैग है, वो है एबी डिविलियर्स। यार, इन दोनों प्लेयर को तो मैं अपनी टीम में लेने ही वाला हूं। चलो, मैं इस पे डिसएग्री नहीं करता हूं। एबीडी से कौन डिसएग्री करेगा? 3 मैच खेल चुके हैं और 200 पॉइंट्स दे चुके हैं, और अगर लास्ट 10 T20s पकड़े ना तो ऑन एन एवरेज आपको 57 फैंटेसी पॉइंट्स देते हैं। तो मेरी तरफ से भी ग्रीन फ्लैग। और अगर एबीडी विकेट कीपर पिक में है तो जॉस बटलर भी एक्सीलेंट पिक है। व्हाट डू यू से? जरूर, बटलर ने जितने पॉइंट्स देने चाहिए थे अब तक तो उतनी दे नहीं है, लेकिन अगर फैंटेसी गली के लास्ट 10 मैचेस के कैलकुलेशन के हिसाब से जाएं तो फिर ऑन एन एवरेज वो आपको 40 जरूर देते हैं, और पिछले मैच में उन्होंने 49 रन बनाए थे। तो प्लीज पुट योर होप्स ऑन बटलर। बिल्कुल, और एक और प्लेयर के ऊपर जितना आप होप कर सकते हैं वो है ग्लेन मैक्सवेल। अब ग्लेन मैक्सवेल के लिए तो सीधा सीधा ग्रीन फ्लैग है। दूसरी बात यह है कि उनकी जो रिकॉर्ड है वो अभी फैंटेसी पॉइंट्स के हिसाब से 105, 92, 56, यार ये तीनों बहुत अच्छे हैं। इसके हिसाब से देखा जाए तो वानखेड़े में उनका स्ट्राइक रेट कुछ 181 है। इसका मतलब ये कि डेफिनेटली अभी के लिए तो मैक्सवेल के लिए ग्रीन फ्लैग ऑल द वे। अरे मेरे फैंटा, तू ना ऐसा टेलीपैथी से विराट कोहली को बोलना कि ग्लेन मैक्सवेल को थोड़ी बॉलिंग भी दे, तो आपको ज्यादा पॉइंट्स भी मिल सकते हैं अगर मैक्सवेल पावर प्ले में बॉलिंग करेगा तो। बोलेगा? हाँ बोलता हूँ ना, फोन करता हूँ अनुष्का को अभी। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, दूसरे फिनोमिनल प्लेयर हैं हर्षल पटेल। उन्होंने तो अपने पहले ही मैच में तहलका मचा दिया था, 5 विकेट्स लिए थे मुंबई के अगेंस्ट, लेकिन अभी अगर देखें तो 300 फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं तीनों मैचों में। तो मेरी तरफ से तो ग्रीन फ्लैग है, और आप सब कीजिए पटेल रैप। नाइस। बिल्कुल, मेरे लिए भी ग्रीन फ्लैग, और ग्रीन फ्लैग सकारिया के लिए भी। देखिए, बजट पिक है पहली बात, और दूसरी बात है इस टूर्नामेंट में अब तक 83, 4 और 91 फैंटेसी पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं आपको। इस हिसाब से देखा जाए तो उनकी जो फैंटेसी गली रेटिंग है वो 8.6 है। और दूसरी बात, जैसे मैंने मेंशन किया कि 8 क्रेडिट के सिर्फ प्लेयर हैं,
इसका मतलब ये कोहली, एबी डिविलियर्स, इन सबके बीच में एक डेफिनेट अच्छा बजट पिक मिलता है आपको सकारिया के रूप में। अरे भाई लोग कैसे एक्सपर्ट हो रहे यार तुम लोग, क्रिस मॉरिस को तो भूल ही गए। अरे नहीं, भूले नहीं है, वी हैव सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट। अब देखिए मॉरिस को जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, दोनों बैट और बॉल के साथ पॉइंट्स देते आ रहे हैं। 60 पॉइंट्स, 83 फैंटेसी पॉइंट्स, देन 62 फैंटेसी पॉइंट्स, ये 3 अभी तक उन्होंने दिया है। ड्रीम टीम में भी फीचर कर चुके हैं, तो यह डेफिनेट टॉपिक है। तूने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी यार, टंग 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 टंग। मेरे लिए क्रिस मॉरिस ग्रीन फ्लैग नहीं, डबल ग्रीन फ्लैग है, डबल। अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं, अभी तक ऐसा भी एक मैच नहीं हुआ है जहां पे उन्होंने विकेट नहीं ली है। तो प्लीज, और ये लो आपका फ्लैग। तो भाइयों देखते हैं कि फैंटेसी गली का आप सब लोग से सहमत है या नहीं, और सॉफ्टवेयर क्या कहता है। तो बढ़ते हैं अपने एफजी बेस्ट 11 की तरफ। ओके, सो एफजी 11 क्या दर्शाता है, चलिए पहले बैंगलोर की तरफ देखें। देवदत्त पडिक्कल और काइल जेमिसन। काइल जेमिसन तो भाई उन्होंने तो दर्शा ही दिया है कि उनमें कितना पोटेंशियल है। देवदत्त पडिक्कल भले ही अभी तक कुछ किए नहीं हो, लेकिन हाँ, उनको आप टीम से बाहर मत रखिएगा। अब बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ, मिलर और पराग। मिलर ने आखिरकार दिखा ही दिया कि भाई वो स्पिरिट है अभी भी उनमें, उन्हें आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते। क्या कहते हैं वो कार्तिक, इन द आर्क आउट ऑफ द पार्क। बिल्कुल, इफ इट्स इन द आर्क ऑफ डेविड मिलर, इट्स गोइंग आउट ऑफ द पार्क। बट एक दूसरे हैं प्लेयर रियान पराग। अब ये प्लेयर जो है, ही इज नॉट क्वाइट जस्टिफाइंग द फैंटेसी पॉइंट्स दैट ही शुड बी गिविंग, लेकिन इन दोनों का अगर एक्स फैक्टर देखें तो 100% है। इससे आपको ये पता चलता है कि फैंटेसी गली के ऐप का लॉजिक सारे एंगल्स को कंसिडर करता है और तभी आपको टीम रिकमेंडेशंस बताता है। पर एक मिनट, एक्समैन फर्स्ट क्लास का पूरा क्लास ना अपने संजू भाई के पास है यार। संजू सैमसन जो शॉट मारता है ना, बोले तो एकदम म्यूटेंट। एक्चुअली सही कहा, क्योंकि मिलर और पराग तो है एफजी बेस्ट 11 में, बट वेयर इज सैमसन? वेल आई मीन वो एक्चुअली संजू सैमसन मेरे डिफरेंशियल पिक हैं। संजू सैमसन यार जेन्युइन मैच विनर है। क्या बोल रहे हो आप? संजू सैमसन मतलब 3 मैच हुए हैं, एक मैच में उन्होंने परफॉर्म किया है जिसपे हमारा दिल भर आया था, और बाकी 2 मैच में कुछ किया नहीं है। हाँ, मतलब सुनील गावस्कर ने तो बोल ही दिया है ऑन एयर कि इंडिया में सबसे टैलेंटेड बैट्समैन अगर कोई है एट दिस मोमेंट, वो संजू सैमसन। एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये कि ये उनका ब्रेक थ्रू सीजन हो सकता है, टाइम है, उनके पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका भी एक्स फैक्टर बहुत हाई है। जिस दिन रन्स करते हैं, जिस दिन पॉइंट्स देते हैं, बहुत पॉइंट्स देंगे वो। उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे लिए संजू सैमसन डेफिनेट इन है। और ये जो एफजी बेस्ट 11 आप देख रहे हैं, ये 100 क्रेडिट की है। तो इसमें अगर आपको संजू सैमसन को अंदर लाना है तो फैंटेसी गली की जो इन आउट फीचर है उसको आपको यूज करना पड़ेगा। पहला सिनेरियो 1 कि आप जॉश बटलर की जगह पे संजू सैमसन को डायरेक्टली स्वैप कर सकते हैं। बटलर को आउट करें, संजू सैमसन को इन करें। अगर आपको वो नहीं करना है और आपको डिविलियर्स, बटलर, सैमसन ये 3 विकेट कीपर चाहिए, तो फिर आपको क्रिस मॉरिस की कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन हाँ गालो, नहीं गालो। कुर्बानी 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 क्यों करूं मैं क्रिस मॉरिस की कुर्बानी? सुनील गावस्कर का नाम ले लिया और मुझे चुप करा दिया। लेकिन ये तो टॉप पिक है, तो इनको कैसे आउट करें? वही तो। जरूर कार्तिक, जरूर सैम। फैंटेसिंग ने तो कुछ बोला नहीं, बट जरूर फैंटेसिंग। बात यह है कि अलग अलग प्लेयर्स की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, उस हिसाब से लोग अपनी टीम बनाते हैं। तो हो सकता है अगर आपकी हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है और आप चाहते हैं कि 3 विकेट कीपर रहें आपके साथ, तो देन यू विल हैव टू लिव विद इट। ओके, विल लिव। बट एनीवेज, मैं भी अपना एक डिफरेंशियल पिक बताना चाहता हूं, और वो है रियान पराग। मेरे लिए अब टीम में रखना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है, तो मैं उनकी जगह पर एक ऑलराउंडर को लेके आऊंगा, शाहबाज अहमद। याद है ना वो मैच में जहां पे हैदराबाद के अगेंस्ट उन्होंने एक ही ओवर में 3 विकेट निकाला? भाई मेरे लिए वो आएंगे टीम में। और बाबा ने तो एक्सप्लेन कर ही दिया है इन और आउट के बारे में, तो प्लीज फॉलो कीजिए उनकी एडवाइस इस मामले में, संजू सैमसन के मामले में नहीं। अरे प्लेयर को आप किसी को भी चूज करो,
लेकिन टीम आपको सेकंड्स में मिल जाएगा फैंटेसी गली ऐप पर। कैलकुलेशन ना आप लोग को नहीं करना है, ऐप कर लेगा और ऐप आपको मिलेगा fantasygully.com पर। तो भाई लोग डाउनलोड ना हो। अरे भाई लोग, एक्समैन की मूवीज की तरह शो का लास्ट पार्ट ही ना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कार्तिक बाबा, आपका कैप्टन वाइस कैप्टन पिक्स कौन है? मेरा कैप्टन तो भाई बिग शो, ग्लेन मैक्सवेल, और वाइस कैप्टन वो भी एक बिग शो ही है, एबी डिविलियर्स। अग्रीड? मानता हूं ग्लेन मैक्सवेल के पास सुपर हीरो एबिलिटीज हैं और वो दिखा भी रहे हैं ये चीज, लेकिन मेरे कैप्टन संजू सैमसन है। अरे यार, ये राग रतन इनका ना यही। और वाइस कैप्टन यस डेफिनेटली एबी डिविलियर्स ऑल द वे। थैंक यू, कुछ तो अग्री किया। आपके फैंटेसी क्रिकेट में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करता है ये शो। तो कल फिर मिलेंगे विद द फैंटेसी प्रीव्यू फॉर पंजाब वर्सेस मुंबई। अप टिल देन, बाय बाय। आप भी, जी हाँ, आप भी अगर एक्समैन की तरह पावरफुल फैंटेसी क्रिकेट खेलना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। थैंक यू।